हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। और आज हम लोग फिजिक्स में करेंगे उससे जितना पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हुआ था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम करेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करते हैं ग्राफिकली कैसे उनको हम डिराइव करते हैं। ग्राफिकली डिराइव करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली कैसे डिराइव करते हैं, इसके लिए हमने मान लिया कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल जो है वेलोसिटी u है, मतलब वो ये हमारा जो ग्राफ है v का है और ये हमारा है t एक्सिस है। यहाँ पर जो है u उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u से वो स्टार्ट करता है मूव करना, और आफ्टर टाइम t उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो v हो जाती है। राइट, यहाँ तक वो u से स्टार्ट करता है और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है जो तीनों डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको हम डिराइव करेंगे यहाँ से। आफ्टर टाइम t मतलब जो हमारा टाइम एक्सिस पर है, यानी x एक्सिस को टाइम लिया गया है, वहां पर कितना हो जाता है, ये लेंथ t हो जाती है। ये लेंथ हमारे पास हो जाती है u इनिशियल वेलोसिटी, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाती है, v। क्लियर? जो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से डिराइव हम करते हैं वो बेसिकली क्या देता है, स्लोप देता है, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन को हम यूज करते हैं। तो इसका जो ये स्लोप है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, दैट विल गिव्स यू द एक्सेलरेशन। राइट, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये चेंज कितना, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। राइट, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई डी, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ए बी माइनस बी डी और डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू बी सी। एक्चुअली जो हमारा ये ED है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, और इस एक्सिस पर हमारा AD क्या है, वो AB अपॉन माइनस BD के बराबर है। AB हमारे पास है V और BD है U, BD किसके बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय BC हमारे पास टाइम हो गया, दैट्स गिव यू एक्सेलरेशन। इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AT इज इक्वल टू B माइनस U और V इज इक्वल टू U प्लस AT। The first equation of motion। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये मिल जाता है इस चीज से, ग्राफ से। अब फाइंड आउट करेंगे हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। हमें पता है कि अगर बीटी ग्राफ हमारा है, क्या है, बीटी ग्राफ है, तो बीटी ग्राफ में हमें डिस्टेंस कवर्ड अगर फाइंड आउट करना हो तो एरिया अंडर द बीटी ग्राफ होता है, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। ठीक है, यानी अब हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव किया था यहाँ ई से स्टार्ट किया था और ये पर पहुंचा था टाइम टी में, तो अगर इस टाइम टी में हमें फाइंड आउट करना हो कि हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, तो देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस होल रीजन, दैट मींस ए ई सी बी डी ए।
इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा, इस पूरे एरिया को। और ये एरिया अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, ये ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम। ये है ट्रेपीजियम हमारा, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना होगा। ट्रेपीजियम में क्या है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं। यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, EC और AB, ये दोनों हमारी पैरेलल साइड्स हैं। और इनके बीच का जो हाइट है वो T के बराबर है, यानी DC के बराबर है, राइट। दैट इज इक्वल टू हाफ sum of parallel sides into height, यही होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हो गया, EC प्लस AB इंटू T टाइम T, या यू कैन से BC। क्लियर? हाफ EC इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम दोनों जो रिमेनिंग दो इक्वेशंस हैं वो यहीं से आगे बढ़ के हम सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें हम सॉल्व करेंगे किसको, V को लिखेंगे U प्लस AT, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V इज इक्वल टू क्या था, U प्लस AT। इसको हम रिप्लेस करेंगे। यानी S डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ U प्लस AT इंटू T। ये हमारा हो गया हाफ 2U इंटू T प्लस AT स्क्वायर। जब T से मल्टीप्लाई कर देंगे और U को ऐड करेंगे तो 2U हो जाएगा, 2U इंटू T 2UT प्लस AT इंटू T AT स्क्वायर। ना हाफ से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा UT, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू S। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन that will give you the distance covered in time T। ठीक है, this is the second equation of motion। Now third, इसके और भी मेथड्स हैं करने के। जैसे अगर हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है ECB को, तो इसमें देखना दो पार्ट है, एक तो ट्रायंगल है और एक हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसको हम दो तरीके से भी, इधर से ऐसे भी कर सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDBC, दोनों के एरिया से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी यूज करके आप लोग करिएगा, इसका मेथड यूज करके। जो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये है और हाइट ये है हमारा, हाइट इसकी हो जाएगी V माइनस U इंटू T प्लस ये हो जाएगा U इंटू T, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ U इंटू T। और यहां पर हम V की वैल्यू रख देंगे U प्लस AT। तो U कैंसिल हो गया, AT से AT मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस उसमें भी यूज करेंगे।
और डिस्टेंस को यूज करके सेम इसका एरिया ही फाइंड आउट करेंगे, यानी डिस्टेंस S इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सेम चीज यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में यूज किया हुआ है। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हमारे पास हो गया कौन सा, EC प्लस AB इंटू BC। हाफ EC हमारे पास आता है कितना, U प्लस V इंटू T। अब यहां से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब यहां हम T को एलिमिनेट करेंगे, T को यहां से हटाना है हमें, राइट। तो T को हटाने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी का हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे और उस t की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो इस u को ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया और t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। यानी जहां t है वहां हम क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन ए। हाफ इसको लिखेंगे v प्लस यू और यहां लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ है v प्लस यू है, यहाँ v माइनस यू है, यानी ये हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। अब इधर हमारा क्या है, s है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 और a जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या ये यू स्क्वायर को हम ट्रांसफर करेंगे थर्ड साइड में तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने किसको ग्राफिकली सॉल्व किया, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। दो तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बताया था, इसमें भी कर सकते हैं, फिर t को एलिमिनेट करना पड़ेगा सेम वे में अगर ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया लेके चलते हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस। अब एक्चुअली ये 10th तक तो 9th तक ये है, 9th में ये है तुम्हारा सिलेबस, 9th में यही चीज है। लेकिन अगर हम 11th में पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल ये जो हमारा ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसको हम इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व किए हैं, यानी कैलकुलस यूज करके, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करके इसको डेराइव किया गया है। वो 11th क्लास का पार्ट है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, वो 11th का पार्ट है, राइट। अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। कुछ क्वेश्चंस के हम जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में, राइट। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।